रोहन को टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था। हाल में उसने सुना कि जेमिनाई नाम की एआई से लोग अपना फोटो बना रहे हैं। किसी ने कहा था ये एआई तुम्हें वैसा दिखा सकती है जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। रोहन ने सोचा कि क्यों ना वो भी ट्राई करे। उसने अपने डिवाइस पर जेमिनाई खोला और लिखा, मेरी फोटो बना दो, 25 साल का लड़का, नीली शर्ट पहने, मुस्कुराता हुआ। कुछ सेकंड में स्क्रीन पर उसका चेहरा बनकर सामने आया। रोहन हैरान था, चेहरा हूबहू उसका ही था। पर एक अजीब बात थी, फोटो में उसका दूसरा हाथ खून से सना हुआ था, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। वो घबरा गया, तुरंत दोबारा लिखा, खुश चेहरा बिना खून। इस बार फोटो में खून तो नहीं था, लेकिन बैकग्राउंड में एक पुरानी हवेली दिखाई दी जो उसने कभी देखी नहीं थी। रोहन को नींद नहीं आई। रात को बार बार वही फोटो उसके दिमाग में घूमती रही। अगले दिन जिज्ञासा में वो इंटरनेट पर उस हवेली को खोजने लगा। कुछ देर बाद पता चला वो हवेली उसके ही शहर में मौजूद थी और सालों पहले वहाँ एक हत्या हुई थी। डर और उत्सुकता के बीच रोहन उस हवेली तक पहुँच गया। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे वही तस्वीर जीवंत हो गई हो। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और अचानक उसने देखा ठीक वही आदमी जो उसकी जेमिनाई वाली फोटो में था, पर इस बार असली में उसके सामने खड़ा था। वो आदमी धीरे धीरे बोला, तुमने मेरी मौत देख ली है, अब तुम्हें भी इसका हिस्सा बनना होगा। और उसी पल स्क्रीन पर जेमिनाई अपने आप खुल गया और एक नई फोटो बन गई। इस बार रोहन का चेहरा था, लेकिन उसके गले पर खून की लकीर खिंची हुई थी। रोहन ने कंप कपाते हुए अपने फोन की स्क्रीन देखी। उस पर बनी नई फोटो में उसका ही चेहरा था, लेकिन गले पर गहरी खून की लकीर। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, मगर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी वही अजनबी आदमी जो उसकी फोटो में दिखा था पास आकर बोला, मैं यहाँ मारा गया था, मेरे कातिल ने मुझे दगा देकर मार डाला। जेमिनाई मेरी आखिरी तस्वीर का राज जानता है। जब भी कोई इंसान मेरी तस्वीर बनवाता है, वो मेरी जगह लेने के लिए चुना जाता है। रोहन चिल्लाया, नहीं, मैंने तो बस मजे के लिए फोटो बनाई थी। लेकिन उसी पल हवेली की दीवारें बदलने लगी। वहां पर अनगिनत तस्वीरें टंगी थी। हर तस्वीर में अलग अलग लोग, जिनके गले पर वही खून की लकीर थी। रोहन डर से कांप उठा। अब उसे समझ आया कि जेमिनाई सिर्फ फोटो नहीं बनाता, बल्कि मौत की भविष्यवाणी करता है। वो बाहर भागने की कोशिश करता, तभी उसका फोन अचानक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। स्क्रीन अपने आप चमक उठी और उस पर एक नया मैसेज दिखाई दिया, अब तुम्हारी बारी है, हवेली का अगला कैदी रोहन। अगली सुबह पुलिस को हवेली से कुछ आवाजें सुनाई दी। अंदर जाकर देखा तो सिर्फ एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी, रोहन की फोटो गले पर खून की लकीर के साथ, और उसके फोन की स्क्रीन पर जेमिनाई अब भी खुला था। कौन अगला? रोहन के गायब होने के 3 दिन बीत चुके थे। उसका फोन अब भी पुलिस के पास नहीं, बल्कि उसके कमरे में पड़ा था। रोहन की सबसे अच्छी दोस्त स्नेहा रोज उसकी तलाश में इधर उधर भटकती रही। उस शाम जब वो रोहन के घर पहुंची, उसने टेबल पर रखा फोन उठाया। स्क्रीन जली हुई थी और उस पर वही मैसेज चमक रहा था, कौन अगला? स्नेहा के हाथ कांप उठे। उसने घबराकर फोन बंद करने की कोशिश की, मगर स्क्रीन अपने आप जेमिनाई ऐप पर चली गई। उसके सामने एक खाली टेक्स्ट बॉक्स था जिसमें लिखा था, अपनी तस्वीर बनाने के लिए लिखें। स्नेहा ने डरते डरते सोचा कि शायद यही सुराग है जिससे रोहन तक पहुंचा जा सकता है। उसने टाइप किया, 25 साल की लड़की, लाल ड्रेस में मुस्कुराती हुई। कुछ सेकंड में फोटो स्क्रीन पर उभर आई। स्नेहा का चेहरा बिल्कुल सही बना था, लेकिन तस्वीर में एक अजीब बात थी। उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी जिसके हाथ में चमकता हुआ खंजर था। स्नेहा का गला सूख गया। उसने तस्वीर को जूम करके देखने की कोशिश की। परछाई की आंखें धुंधली थी, लेकिन धीरे धीरे साफ होने लगी और वो चेहरा किसी जाना पहचाना इंसान जैसा लग रहा था। स्नेहा के चेहरे से रंग उड़ गया। वो वही चेहरा था जिसे उसने रोहन के गायब होने से पहले आखिरी बार देखा था। रोहन को स्नेहा पूरी रात सो नहीं पाई। जेमिनाई पर देखी गई फोटो बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। पीछे खड़ी काली परछाई, हाथ में चमकता हुआ खंजर और चेहरा जो हूबहू रोहन जैसा था। सुबह होते ही उसने निश्चय किया कि सच्चाई का पता वही लगाएगी। वो सीधा उसी हवेली के पास पहुंची जो रोहन की फोटो में दिखी थी। हवेली बहुत पुरानी थी, टूटी दीवारें, जाले और खिड़कियों से आती सीलन की बदबू। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर अजीब सन्नाटा था, जैसे सदियों से यहाँ कोई रहा ना हो। लेकिन अचानक उसकी नज़र दीवार पर पड़ी।
वहां कई तस्वीरें टंगी थी। हर तस्वीर में अलग अलग लोग और सबके गले पर गहरी खून की लकीर। स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक तस्वीर के पास गई और दंग रह गई। वो रोहन की तस्वीर थी। स्नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटने ही वाली थी कि अचानक तस्वीर की आंखें हिलने लगी। रोहन के होंठ धीरे धीरे खुले और उसमें से कंपकपाती आवाज आई, भाग जाओ स्नेहा, वरना तुम भी यहीं कैद हो जाओगी। स्नेहा चीख पड़ी और दौड़कर हवेली के अंदरूनी हिस्से में भागी। सीढ़ियां उतरते उतरते वो एक अंधेरे तहखाने तक पहुंची। वहां उसे पुराने अखबार और कागज बिखरे मिले। अखबार की हेडलाइन पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गई। 50 साल पहले हवेली में एक साथ 7 लोगों की रहस्यमयी हत्या। हर अखबार में हवेली की खून खराबे वाली खबरें थी, लेकिन सबसे डरावना था तहखाने की दीवार पर उकेरी गई एक पंक्ति, जो भी मेरी तस्वीर देखेगा वो मेरी जगह लेगा। स्नेहा के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी कदमों से सीढ़ियां उतर रहा हो, और स्नेहा ने देखा तहखाने की अंधेरी सीढ़ियों पर वही काली परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। स्नेहा की सांसें तेज हो गईं। अंधेरे तहखाने की सीढ़ियों पर उतरती वही काली परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो डर कर एक कोने में छुप गई। अचानक उसका पैर किसी पुरानी लकड़ी के बक्से से टकराया। बक्सा आधा टूटा हुआ था। उसने हिम्मत करके उसे खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी के पहले ही पन्ने पर खून से लिखा था, हवेली अमर है क्योंकि मैंने दैत्य जेमिनाई से सौदा किया है। स्नेहा ने कांपते हाथों से आगे पढ़ा, मैं विक्रम सिंह, इस हवेली का मालिक, अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए जेमिनाई नामक शक्ति को बुलाता हूँ। हर तस्वीर जो ये शक्ति बनाएगी वो दरअसल बलि होगी। तस्वीर में दिखने वाला व्यक्ति हवेली की दीवारों में कैद हो जाएगा और मैं उसकी उम्र चुरा लूंगा। स्नेहा का गला सूख गया। अब उसे सब समझ आ गया था। रोहन की फोटो, खून की लकीरें और हवेली में टंगी अनगिनत तस्वीरें, ये सब बलि के शिकार थे। अचानक तहखाने में ठंडी हवा का झोंका आया और डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, अगली बलि स्नेहा। स्नेहा के हाथ से डायरी गिर पड़ी। उसने डर कर ऊपर देखा। वही काली परछाई अब बिल्कुल सामने खड़ी थी। चेहरा धीरे धीरे साफ हो रहा था और स्नेहा ने कांपते हुए देखा, वो कोई अनजान नहीं बल्कि रोहन ही था। लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा निस्तेज और आवाज गूंज रही थी, मुझे माफ करना स्नेहा, अब मैं हवेली का हिस्सा हूँ और तुम्हें भी यहीं रहना होगा। स्नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके सामने खड़ा रोहन अब इंसान नहीं रहा, बल्कि हवेली का एक जीवंत साया बन चुका था। उसकी लाल आंखें सीधे स्नेहा की आत्मा को चीर रही थी। तुम्हें जाना ही होगा स्नेहा, हवेली को नया चेहरा चाहिए, रोहन की आवाज गूंजी। स्नेहा ने कांपते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं भी इन तस्वीरों में कैद नहीं होंगी। वो डायरी उठाकर भागने लगी। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगी। दीवारों पर टंगी सारी तस्वीरें एक एक करके चमकने लगी। हर तस्वीर के अंदर कैद लोग कराह रहे थे, हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। स्नेहा को समझ आ गया कि अगर डायरी ही इस रहस्य की जड़ है तो इसे खत्म करना होगा। उसने डायरी को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझ गई। तभी उसके फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। जेमिनाई खुला और उस पर लिखा है, अंतिम तस्वीर तैयार है। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक नई फोटो बननी शुरू हुई। स्नेहा ने कांपते हुए देखा, तस्वीर में वही हवेली थी और दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में स्नेहा का चेहरा साफ दिख रहा था, गले पर वही खून की लकीर। स्नेहा चिल्लाई, नहीं! लेकिन तभी उसके आसपास सब धुंधला होने लगा। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंज गईं। अगली सुबह जब गांव के लोग हवेली के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी, स्नेहा की तस्वीर रोहन के बगल में, और हवेली के बाहर पड़े उसके फोन की स्क्रीन पर जेमिनाई अब भी चमक रहा था। कौन अगला?